किशनगंज गांव में इन दिनों बस एक ही चर्चा बनी हुई है कि किशनगंज के सभी अमीर लोगों के घरों और दुकानों पर चोरियां हो रही हैं। किशनगंज का इंस्पेक्टर रघु इसी तफ्तीश में लगा हुआ है, लेकिन चोर एक नंबर का शातिर है जो चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता और न ही किसी के हाथ आता। इंस्पेक्टर, आज 3 दिन हो चुके हैं मेरी दुकान को चोरी हुए। तुम लोग अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाए। आखिरकार कर क्या रहे हो तुम लोग? धनीराम जी, संयम रखिए। पुलिस अपना काम कर रही है। जल्दी ही अपराधी हमारी गिरफ्त में होंगे। अब आप जा सकते हैं। धनीराम गुस्से में थाने से निकलकर जाता है। क्या साहब जी, सब आकर आपकी पूंगी बजा जाते। आप कुछ करिए उस मोनू चोर का। अब तो बात आपकी इज्जत पे। मोनू मोनू मोनू, इस नाम ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ये मोनू तो पकड़ में ही नहीं आता। किसी दिन पकड़ में आ जाए तो बस उसकी सारी बोलती बंद करवा दूंगा। ऐसे डंडे पड़ेंगे कि हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएगा। वो जानता नहीं कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। कितने लंबे साहब जी? मोनू छोड़ो, उसका बाल तक आपके हाथ नहीं लगा। रहने दो रघु सर। मोनू उस्ताद है, उस्ताद। उसका तोड़ आपके पास क्या किसी के पास नहीं है। चुप करो। तुम क्या जानो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए एक अपराधी को पकड़ना कितने बड़े फक्र की बात होती है। और कसम मेरी वर्दी की, जब तक मोनू को सलाखों के पीछे नहीं देखूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ, ठीक है साहब जी। अब जज्बातों में मत बह जाना। रघु सर, मोनू का तो पता नहीं सलाखों के पीछे जाएगा कि नहीं, लेकिन वो आपको हवालात में जरूर बंद कर देगा। अच्छा, क्या कहा तुमने? ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि याद रखोगे? अरे नहीं, मैं क्या बोलूंगा। बस इतना समझ लो साहब जी कि वो छोटा मोटा चोर नहीं कि आपके हाथ में आ जाए। हाँ, जानता हूँ, मगर उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। मोनू चाहे छोटी चोरी करे या बड़ी चोरी करे, लेकिन चोरी इतनी सफाई से करता था कि चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, उसे पकड़ ही नहीं पाता था। मोनू का एक साथी था जिसका नाम बटुक था। बटुक शुरू से मोनू का साथ देते आ रहा था। कई जगहों पर दोनों साथ मिलकर चोरी करते और धन को आपस में बांट लेते। मोनू भाई, अपन को तो घर वालों ने ही 9-2-11 कर दिया था। यही बोले कि तेरे जैसा औलाद से अच्छा हमें औलाद ही ना हो। लेकिन भाई, कभी कभी बहुत याद आती है घर की। चल छोटे, दिल छोटा ना कर। अपन तो बचपन में ही घर से कल्टी मार लिया था। तो भाई, तुझे घर की याद नहीं आती? अपन को अपनी माँ का चेहरा याद है, वो भी धुंधला सा। बाकी कोई नहीं अपन की याददाश्त में। चल छोड़ ये सब। आज रात चोरी करने जाना है ना? हाँ, आज तो बहुत कीमती माल चुराना है यार, मगर एकदम सावधानी से जाना होगा। अरे भाई, जो भी हो, हम दोनों किसी से डरते हैं क्या? देखना सब सही हो जाएगा। आधी रात में मोनू और बटुक दोनों ही मुंह पर काला कपड़ा बांधकर निकल पड़ते हैं। अरे भाई, यहाँ तो पहले से कोई बैठा है। अरे तू भी क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है? जब लाखों रुपए का सामान पड़ा होगा गोदाम में तो रखवाली के लिए कोई तो रहेगा ही। तू मेरी बात ध्यान से सुन। ये रुमाल ले और सुंघा दे, तब तक मैं गोदाम खोलने में लग जाता हूँ। बटुक ऐसा ही करता है। गार्ड वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मोनू फटाफट गोदाम खोलता है और सोने से बना घोड़ा निकाल कर ले आता है। ये देख भाई, एकदम चमचमाता हुआ घोड़ा। चल पकड़ इसे, अब कल्टी मार लेते हैं, इससे पहले कोई और आ जाए। मोनू और बटुक उसे चुराकर भाग जाते हैं। साहब, साहब, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया साहब। इतना कीमती तोहफा चोरी हो गया साहब। अरे थोड़ा शांत होकर पूरी बात बताइए। साहब, मैंने सोने का घोड़ा बनवाया था। वो घोड़ा मुझे एक कॉन्टेस्ट को तोहफे में देना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी। अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें। ये पता नहीं चोर को कैसे पता लग गया इसके बारे में। इसके बारे में तो मेरे घर वालों तक को भी नहीं पता था साहब। हो ना हो, ये काम उस मोनू चोर का ही है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। भाई, ये तो कमाली हो गया। हम तो माला माल हो गए। और क्या चाहिए? लेकिन भाई, तुझे कैसे पता था
कि उस आदमी के गोदाम में सोने का घोड़ा रखा हुआ था। अपन के कुछ गुर्गे अपन के लिए खबरे का काम भी करते हैं, बस टाइम से उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, हम तो इससे भी बड़ी बड़ी चोरियां भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इस घोड़े को छिपा कर रखना होगा। मौका मिलते ही हम इसे ठिकाने लगा देंगे। रघु मोनू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी रघु को मोनू का ठिकाना नहीं मिलता। एक दिन मोनू मुंह पर कपड़ा बांधकर बाजार में निकलता है। बहुत दिन बीत गए यार, कुछ चोरी नहीं किया। चलो आज कुछ चोरी करते हैं। मोनू देखता है कि एक सेठ गले में सोने की मोटी चेन पहनकर जा रहा है। अच्छा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मोटे सेठ ने पब्लिक को बहुत लूटा है, क्यों ना आज इस पर हाथ साफ किया जाए। उसे देखते ही मोनू तुरंत उसकी चेन खींचता है और भागने लगता है। अरे पकड़ो कोई उस चोर को, मेरा सोने का चेन लेकर भाग गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, हाय पकड़ो उसे। रघु भी वहीं से गुजर रहा था। वो मोनू के पीछे भागने लगता है। ये तो मोनू चोरी लगता है, आज नहीं बच पाएगा। रुक जा मोनू, भागने की कोशिश मत करना। आ जा इंस्पेक्टर, आज लुका छुपी का खेल हो जाए। आप उनको पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है रे। रुक जा मोनू, तू मेरे निशाने पर है, गोली मार दूंगा। अबे चल हट, हम आने दे। तभी अचानक मोनू देखता है कि एक बूढ़ा इंसान सड़क पर बेहोश पड़ा है। ये देखते ही मोनू रुक जाता है। वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा। तभी रघु वहाँ पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। आज तो तू आ ही गया मेरे पकड़ में, अब तो तू सीधा थाने जाएगा। मुझसे पहले इन बूढ़े बाबा को हॉस्पिटल पहुंचाओ। इंस्पेक्टर, हवलदार, एम्बुलेंस को कॉल करो, इन बाबा को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाओ और आप तो थाने में तशरीफ ले चलो अपनी। रघु मोनू को पकड़ लेता है और उसे थाने लेकर आता है। तुझे लगता है इंस्पेक्टर तो ज्यादा देर तक मुझे यहाँ रख पाएगा? बस देखते जा अपन क्या करता है। थाने में रघु के सिवा कोई और नहीं था। रघु मोनू को जेल में बंद करने लगा। तभी मोनू रघु की गर्दन पकड़ लेता है और रघु को जेल में बंद करके भाग जाता है। हाँ भाई इंस्पेक्टर साहब, क्या था दिमाग में कि अपन को पकड़कर प्रमोशन मिलेगा? चलो थोड़ा सा मजा हवालात का तुम भी चख लो। मोनू भागते हुए अपने ठिकाने पर आता है। अरे मोनू, क्या हुआ भाई? इतना हाफते हाफते क्यों आ रहा है? कहीं पुलिस को ठिकाने का तो नहीं पता लग गया? अरे नहीं रे, वो चंपू इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया था, बस उसी को पपलू बनाकर आया हूँ। उसने तुझे पकड़ लिया? मगर वो कैसे? क्या किया रे तू उसके साथ? अरे एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा मिला था, बस उन्हें देखने के लिए ही रुक गया और उसने पकड़ लिया। अरे बॉस, यही तो तेरी कमजोरी है। अच्छा छोड़ ये सब बात, बता आप कहाँ हाथ मारना है? यही इस गांव से थोड़ी दूर। बस ये समझ ले, वो चोरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हम कर लेंगे तो समझ आगे का लाइफ एकदम हीरे माफिक गुजरेगा अपना। समझा ना छोटे? साला मैं तो साहब बन गया। वाह भाई, तुम तो एकदम आमिर खान के माफिक गाता है। वैसे मुश्किल क्या है चोरी में? अरे छोटे, देश के बड़े से बड़े हीरो बनाने की कंपनी है वो। वहां पर अपने हीरो के हार दिखाएंगे, बस एक हाथ लग गया ना तो सब सेटल है, समझा ना? कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने चेहरे पर दाढ़ी लगाकर सूट पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। बटुक, हमें ऐसे दिखाना है जैसे हम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ सब देखने ही आए हैं। तभी दोनों की नजर रघु पर पड़ती है। अरे देख बटुक देख, ये इंस्पेक्टर तो यहाँ भी आया हुआ है। इसने ही मुझे पकड़ा था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, यहाँ तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है इन लोगों ने। दोनों बड़ी ही शांति से अंदर जाते हैं और मौका ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो कुछ चोरी कर पाएं। बटुक, ये तो बहुत बड़ा है, मैं उधर जाके देखता हूँ वहाँ क्या है। मोनू को एक कोने में एक हार दिखता है। अभी वहाँ कोई भी नहीं था। यही सही मौका है, यहाँ कोई नहीं है। मोनू तुरंत शीशा तोड़कर अंदर से हार निकालकर छत के ऊपर से निकल जाता है। सभी मोनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। मोनू बिना रुके दौड़े जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर आ चुका था। तभी अचानक वो एक महिला से टकरा जाता है। मोनू उस महिला को देखकर हैरान रह जाता है। इनका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसा चेहरा मेरी माँ का था। क्या बोला तुमने? माँ, आपको याद हो मैं आपका गोलू। क्या तुम
गोलू है? हाँ माँ, मैंने अपना नाम मोनू रख लिया है, लेकिन आपका तो गोलू ही हूँ। मोनू की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बेटा तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना याद किया। तू कितना बड़ा हो गया, मैं तो पहचान भी नहीं पाई। माँ, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। रुक जा बेटा, तुझे याद है तेरा एक जुड़वा भाई कल्लू भी था जो मामा के घर रहकर पढ़ता था? वो सिपाही बन गया है। चल तू घर चल, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगी। ये सुनकर मोनू हैरान रह जाता है। माँ, उसे सभी किस नाम से जानते हैं? रघु नाम से। इतना सुनते ही मोनू के हाथों से वो हार छूट जाता है और इतनी ही देर में रघु वहाँ आ जाता है। आ ही गया तो पकड़ में, अब बता कहाँ बचकर जाएगा? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा वो सब छोड़, ये बता तू इसे पकड़ क्यों रहा है? अरे माँ, ये बहुत बड़ा चोर मोनू है, इसे तो मैं वर्षों से पकड़ना चाह रहा था। मोनू कुछ भी नहीं कहता, वो केवल अपने भाई की ओर देखे जाता है। बेटा ये तेरा जुड़वा भाई गोलू है। क्या? सच में? नहीं नहीं, एक चोर और मेरा भाई? हाँ बेटा, ये गोलू ही है। तुम लोग तो बचपन में कभी साथ ही नहीं रहे, मगर ये गोलू ही है, तेरा जुड़वा भाई। भाई तो चोर क्यों बन गया? तो घर छोड़कर भागा क्यों था? मोनू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आप लोगों को याद है पिताजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी? माँ ने गांव के सभी बड़े बड़े लोगों से पैसे की मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी माँ की मदद नहीं की थी, जिसके बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैंने सोच लिया था अब उन्हीं बड़े बड़े लोगों से पैसे लूटूंगा। मैंने काम तो उसी वक्त से शुरू कर दिया था, मगर माँ को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और चोरी के काम में लग गया। आज भी मैं केवल वैसे लोगों का ही पैसा लूटता हूँ। जो भी हो भाई, तूने बहुत गलत काम किया है, अब तुझे जेल में ही जाना होगा। तभी पीछे से बटुक आता है। यही नहीं मोनू भाई, पूरी बात तो बताओ अपनी माँ और भाई को। नहीं छोटे, रहने दे, कुछ मत बोल। बोलने दे भाई। पता है आज तक इसने जितनी भी चोरियां की, उन सभी पैसों को ये सभी जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। कितने गरीब बच्चे आज इसकी वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसकी एक ही कमजोरी है, ये किसी को ये दुख में नहीं देख सकता। तभी तो उस दिन जब इसने एक बूढ़े आदमी को बेहोश देखा तो रुक गया। इस वजह से आप इसे पकड़ पाए। माँ और भाई की आंखों में आंसू थे, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ले भाई, अब तो खुशी खुशी तेरे साथ चलूंगा। ले, हथकड़ी लगा ले मेरे हाथ में, लेकिन बस एक बार गले लगा ले। इसके बाद रघु, मोनू और माँ सब गले मिलकर रोते हैं। उसके बाद रघु मोनू और बटुक दोनों को जेल में बंद कर देता है।